बोलिए गौ माता की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले शंकर भगवान की, माता पार्वती की, शिव समुद्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, माँ भगवती कालका माई की, मात वाला सुंदरी की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। देखिए ये तुम्हें बड़े बड़े कलाकार राजभूल जी हो सारे, और जो हमें सात संत महात्मा हमें बेकार क्यों, हमारे मन में जो आई हम वो करेंगे। हमारी स्टेट में कभी भी दुनिया साथ नहीं मिलेगी, और जिस साधु को मिलेगी वो साधु नहीं है। क्यों, साधु चलेगा इधर, दुनिया चलेगी उधर, क्योंकि हम अपनी मौज में रहते हैं, परमात्मा में मौज में रहते हैं। तो उसने कह दिया कर लिया, जो नहीं कह दिया तो आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा कहना मतलब ये है कि या तो कहीं किसी दरबार से जुड़ो ना, अपने को रहो आनंद से, परमात्मा नाम लो, वहां भी परमात्मा आपको जरूर मिलेगा, और सच्ची नीति से नाम लेना चाहिए। अगर आप कहीं दरबार में जुड़ गए तो सदा वहीं पड़े रहो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि थोड़ पड़ा पत्थर भारी। और परमात्मा कहता है कि जो है मेरे नाम पे मैं हूं उसके काम पे, और भाई जो अपने काम पे मैं ठाली बोली, मैं बैठा अपने धाम पे। परमात्मा कहता है कि तू कदम चल एक, मैं कदम चलूंगा 100, तू कदम चल 100, मैं कदम चलूंगा 1000। परमात्मा कहता है कि जो मेरे लिए कदम चलेगा मैं उसके लिए 100 कदम चल के आऊंगा। ये मत सोचिए कि परमात्मा नहीं आता। तो आज बड़ा ही शुभ अवसर है, संत महात्मा की धरती है, भारत धरती, और हरियाणा प्रांत जो है हमारा ऋषि मुनियों की धरती है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड कहीं जा लीजिए आप, कहीं भी आपको ऋषि परंपरा नहीं मिलेगी। ये ऋषि परंपरा सिर्फ हरियाणा की धरती पर देखने को मिलेगी, जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने युग को बदल दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा पत्थर की बन जा। अहिल्या ने कहा स्वामी आपने श्राप तो दे दिया, उद्धार कैसे होगा? कि त्रेता युग में श्री राम जी आवेंगे, वो तेरे पैर की ठोकर लगावेंगे और तेरी काया को शुद्ध बनावेंगे। माता अहिल्या कहते प्रभु अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग बाद द्वापर आएगा, फिर कभी जाकर त्रेता युग आएगा। बोले जा दिया वरदान, द्वापर आएगा नहीं, पहले त्रेता ही आएगा। तो ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा, उनके पास क्या था? सिर्फ तप था, तपस्या थी, उसके द्वारा उन्होंने युग को ही बदल दिया। वो आज भी संभव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग तो सिर्फ डराने के लिए है। पहले तो त्रेता युग में हजारों वर्ष तप करे करते, द्वापर युग में 100 वर्ष तप करे करते। आज मैं कहता हूँ कलयुग में अगर आप 40 दिन श्रद्धा से, बड़े नियम से, माता पिता की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए अगर प्रभु का नाम जप ले तो शुद्ध काया हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि महात्मा, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा मुनि या धरती हुए हैं। अगस्त मुनि जो अपनी तपस्या में लीन थे, और 7 समुद्र अपना शोर मचारे थे। अगस्त मुनि ने कहा समुद्रो मैं भगवान के नाम में लीन हूँ, आप थोड़े शांत हो जाओ। समुद्र ने बड़ा घमंड था कि क्या कर लेगा ऋषि मेरा, मैं इतना बड़ा विशाल समुद्र 2.5 चढ़ू मैं अंदर पी गए। 7 समुद्र सोख लिए। 33 कोटि देवताओं ने कहा हे अगस्त मुनि महात्मा आपने समुद्र तो पी लिए, पर जो जीव है जो तड़प कर मर जाएंगे, कृपा करके समुद्र को वापस कर दो। तो ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा की धरती है यार, या कोई छोटी धरती नहीं है। कोई बिरला पैदा होता है इस भारत की धरती पे, और कोई बिरला पैदा होता है हरियाणा की धरती पे। और हरियाणा की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती तो सबसे 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 अच्छी भूमि है। क्यों? क्योंकि मैं काशी से ही बड़ी कुरुक्षेत्र भूमि को मानता हूँ। शास्त्र में लिखा कि काशी बड़ी है, पर मैं उससे ही बड़ी कुरुक्षेत्र भूमि को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आज तक समय एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे कोई नहीं बांध सका, पर मेरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समय को भी बांध दिया था। जिस समय गीता ज्ञान दिया गया, आप सोचिए एक पक्ष युद्ध करने के लिए आ रहा है, उनका स्टैचू बन गया वहीं। सिर्फ गीता ज्ञान किसने सुना? श्री अर्जुन जी ने, और बबरू वाहन जो हमारे खाटू श्याम जी, इन्होंने, और धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। बाकी कौरवों ने किसी ने गीता ज्ञान नहीं सुना।
क्यों? क्योंकि वहां पे समय बिठा गया था। समय ने कहा कि जिस चीज के लिए मैं तड़प रहा हूं, जो भक्ति के लिए मैं तड़प रहा हूं, वह भक्तियां स्वयं नारायण जी सुना रहे हैं। और भक्तों, आपने सबने गीता पढ़ी होगी, पर गीता ज्ञान नहीं लिया। गीता श्री कृष्ण जी ने कोई सुनाई, गीता श्री कृष्ण जी के द्वारा भगवान शिव नारायण ने सुनाई है। वो स्पष्ट कर दूंगा। गीता में कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, जो पूछना अब पूछ ले, अब मेरा विराट रूप देख ले, क्योंकि इसके बाद मेरे को याद नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय श्री कृष्ण भगवान एक कष्ट थी, और उस कष्ट में वो परम ब्रह्मा परमात्मा शिव बोल रहे थे। अगर श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान कहते तो उनको याद नहीं रहता। जब बाद में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मेरे को वही दिव्य ज्ञान सुनाओ, मैं तो भूल गया, मैं तो दुर्बुद्धि है अर्जुन, अब नहीं मेरे कुछ याद है। जैसे भक्तों में देवता प्रवेश करते हैं, मैं प्रमाण देता हूं। जो कहते हैं कि देवता नहीं आता शरीर में, श्री कृष्ण भगवान जी के अंदर परम ब्रह्मा परमात्मा आया और गीता ज्ञान बोलिया, पहला प्रमाण तो वही है। और जो भी कोई विद्वान अपने आप में बन दो, किसी भी समय कुरुक्षेत्र की भूमि में जी हो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, मस्त पकड़ना सुखी आश्रम ट्रस्ट में, वही गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हम, बिल्कुल तैयार है। ये सिखा देंगे धर्म क्या हुआ, कर्म क्या हुआ। बोल सत्य दरबार की, बोल नगर खेड़े की।